Hello students, my name is दीपेंद्र and you're most welcome to our YouTube channel. Students, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि what is our cylindrical coordinate system and what are the relation between cylindrical coordinate system and our Cartesian coordinate system. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि what is our spherical coordinate system and what are the relation between spherical coordinate system and Cartesian coordinate system. इसके अलावा हम इन रिलेशंस को ड्राइव भी करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायग्राम मैंने यहाँ पर पहले से ड्रॉ किया हुआ है। इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें मान लीजिए कोई पॉइंट P दिया हुआ है और हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्फीयर इमेजिन करना होगा और हमारा जो स्फीयर है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि उस स्फीयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर हो और जो स्फीयर की रेडियस है वो इस ओरिजिन से इस पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस ओरिजिन से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r है, तो इस स्फीयर की रेडियस r है। इसके अलावा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं, r, थीटा, फाई। अब इन तीनों का क्या मतलब है वो हम एक एक करके जानेंगे। तो जो r होता है वो हमें बताता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट P, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो r होता है वो इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर की लेंथ के बराबर होता है। पोजीशन वेक्टर इसका हम ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच एक लाइन खींचकर दर्शा सकते हैं और इस लाइन की जो लेंथ है वही हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि r बताती है। ठीक है, अब हम जानते हैं व्हाट इज थीटा। थीटा जो होता है वो एंगल होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस और इस पोजीशन वेक्टर के बीच का। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज फाई। तो फाई जो होता है वो एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है OP, इसका अगर हम एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन खींचें तो वो OQ होगा और इस OQ और इस एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बना है वही हमारा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीसरे कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है, जो कि है हमारा फाई। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट को हम कुछ नाम दे देते हैं। r जो होता है उसे हम कहते हैं रेडियल डिस्टेंस, और जो थीटा है हम उसे कहते हैं पोलर एंगल, और जो हमारा फाई है वो होता है एजीमुथल एंगल। तो अब हम जानेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको ड्राइव भी करेंगे। तो उसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेंथ OA है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करती है और जो लेंथ OB है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट बताती है। इसी तरह ये जो लेंथ OC है ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट बताएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो डिस्टेंस है OQ, इसे हम नाम दे देते हैं रो। ठीक है, जो कि हमारे अभी डेरिवेशन में काम आएगा। तो अब इन रिलेशंस को ड्राइव करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्राइंगल OCP। इन ट्राइंगल OCP, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें जो एंगल C है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल C 90 डिग्री है तो हम यहाँ से अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो cos थीटा है वो बराबर होगा OC अपॉन OP। अब जो लेंथ OC है वो हमारे जेड कोऑर्डिनेट के बराबर है और जो लेंथ OP है वो r के बराबर है, तो हम OC की जगह जेड और OP की जगह r रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जेड अपॉन r। अब अगर हम यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी हमारी z इज इक्वल टू r cos थीटा। तो इस तरह यहाँ से हमें पहला रिलेशन मिलता है और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा CP अपॉन OP, CP अपॉन OP। और जो CP है डिस्टेंस, वो बराबर है OQ डिस्टेंस के, और OQ को हमने रो माना है, तो CP की जगह हम रो रख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा रो अपॉन OP जो है वो R के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो रो हो जाएगा R साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रो इज इक्वल टू R साइन थीटा, और एक इसको इक्वेशन नंबर हम 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मुझे थोड़ा मिटाना होगा, तो पहले मैं मिटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो 2 इक्वेशन आई थी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद अब हम देखते हैं ट्राइंगल OAQ में। तो इन ट्राइंगल OAQ, अब इस ट्राइंगल में जो एंगल A होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल से हम cos फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो cos फाई हमारा बराबर होगा AO या OA अपॉन OQ। अब जो OA डिस्टेंस है वो हमारे x कोऑर्डिनेट के बराबर है, और जो OQ डिस्टेंस है उसे हमने रो माना है। तो हम यहाँ पर OA की जगह x और OP की जगह रो पुट कर सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा x अपॉन रो। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x बराबर हो जाएगा रो cos फाई। अब यहाँ पर हम रो की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा रो की जगह हमने पुट किया R साइन थीटा, तो R साइन थीटा cos फाई। अब इसी तरह हम इस ट्राइंगल से साइन फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AQ अपॉन OQ। अब जो डिस्टेंस AQ है वो बराबर है OB के, और वो बराबर है y कोऑर्डिनेट के। तो हम AQ की जगह y लिख सकते हैं, और OQ की जगह हम रो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन रो। अब यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y हो जाएगा रो साइन फाई। अब इस रो की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा R साइन थीटा साइन फाई। तो अब यहाँ से हमें 3 रिलेशन मिल चुके हैं। एक रिलेशन जो कि हमें z की वैल्यू देता है, सेकंड रिलेशन जो हमें x की वैल्यू देता है, और थर्ड रिलेशन जो हमें y की वैल्यू देता है। तो इन 3 रिलेशंस की हेल्प से हम x, y एंड z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पता। अब हम फाइंड करते हैं उन रिलेशंस को जिनकी हेल्प से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सके जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, y एंड z की वैल्यू दी हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इनका हम स्क्वायर करते हैं और आपस में इनको जोड़ देते हैं। तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब हम यहां से r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है x और y के लिए, इसको हम नाम देंगे
इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब जो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो उसके लिए हम केवल इतने पार्ट का यूज करेंगे। इनको स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहां से हम रो स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कि cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 6 से रो स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख सकते हैं। तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हमारा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर आर की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है जिससे हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू दी गई हो। तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो बाकी के दो रिलेशंस को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्राइंगल OCP। इन ट्राइंगल OCP अब इस ट्राइंगल से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी OC जो कि Z के बराबर है अपॉन OP जो कि R के बराबर है, यानी कि Z अपॉन R। अब यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमें मिलेगी cos इधर जाके हो जाएगा cos इनवर्स Z अपॉन R। अब हम यहाँ पर R की वैल्यू इस इक्वेशन से रख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स Z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमें रिलेशन मिलता है जिसकी हेल्प से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता हो, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब नेक्स्ट रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल OAQ। तो इन ट्राइंगल OAQ अब इस ट्राइंगल से हम tan फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा AQ अपॉन OA। अब जो डिस्टेंस AQ है वो बराबर है डिस्टेंस OB के और वो बराबर है बाई के। इसके अलावा जो डिस्टेंस OA है वो बराबर है x के। तो हम AQ की जगह बाई और OA की जगह x पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन x। अगर हम यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। और ये हो जाएगा हमारी लास्ट इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हो। तो इस तरह हमने यहाँ पर सभी रिलेशंस को ड्राइव कर लिया है, जहाँ पर ये तीनों रिलेशन एक्स वाई एंड ये जेड वाला रिलेशन, ये तीनों हमें बताते हैं कि हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से। और जो बाकी के रिलेशंस हैं जो कि है इक्वेशन नंबर 7, 8 और ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 9, इन तीनों की हेल्प से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा
अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।